वालेकुम, क्या हाल है सबका, कैसे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना, हमारे बहुत सारे डेली की क्या कहते हैं दुख, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ वो बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, खींचती चली जाती हैं, जो कम नहीं हो पाती। अच्छा, अब आज हमने बात ये करनी है कि जब भी कोई मसला आता है, कोई परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस परेशानी को सोची जाते हैं। अच्छा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं वहाँ ना जाती, वहाँ ना जाता, वो काश हमारे घर ना आया होता, काश मैं वहाँ ना गई होती, मैंने उसको कॉल ना की होती, मैं उस सड़क पे ना गई होती, मैं आज घर से ना निकली होती, मैंने बिजली घर को फ़ोन ना किया होता, मैंने अवन को ना छेड़ा होता, मैंने एसी ना चलाया होता, ठीक है, मैंने बच्चे को आज स्कूल ना भेजा होता, मैं फ़लाँ पड़ोसों के घर ना गई होती, मैंने फ़लाँ को ये बात ना कही होती, मैं अपनी फ्रेंड्स की उस गैदरिंग में ना ही जाती, मैं ना ही इतना ट्रस्ट करती, वगैरह वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, तो मैं छोटी छोटी मिसालें दी जो हमारे, मैं बॉस के साथ ना ही मुँहमारी करता, मैं ना अपने कुलीग के साथ ऐसे करता, ना मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसे रूड बात करती, ना को डॉक्टर अक्सर कह देते हैं बाद में, फिर वो पछताते हैं कि अच्छा क्या है, वो बेचारे सड़े तपे होते हैं, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश होता है ना, मरीज़ का तो दिल कर रहा होता है कि डॉक्टर मेरे लिए वक्त हो, बस मैं ही स्पेशल हूँ। और बेचारे का देखा जाए उसका हक भी है, लेकिन ये कि जिस डॉक्टर 200-250 पेशेंट देखना हो, वो कैसे किसी एक को VIP बनाए, ठीक है। तो कई दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हो कि बाद में मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने फ़लाँ पेशेंट को ऐसे क्यों कह दिया। इसलिए मैं कहती होती थी मैंने क्वालिटी पेशेंट देखने, थोड़े देखने, बाकियों का कहती थी मैंने टाइम नहीं आप लोगों के साथ क्या कहते हैं वो सिर्फ गुजारा नहीं करना, मैंने आपको टालना नहीं है, मैंने आपको टाइम देना है, तो इसलिए आज नहीं दिखा सकती। खैर कई दफ़ा लड़ाइयाँ हो जाती थी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें थी, इसमें हम करते क्या हैं, हम करते हैं हम उस मसले को, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अभी मैंने बड़ा सोचा, अब मैंने कहा हम सब क्या करते हैं, हमने उसके ना ऑपोजिट करना है। तो मैंने अपने माइंड को पहले फ़ोकस किया, मेरे भी माइंड में कुछ मसले सवार थे, तो ये बातें इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ कि जब भी आपको कोई बिट्रे करे, कोई धोखा दे दे, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, या आकाश वाली चीज़ है। उसकी बजाय ना एक्सेप्ट कर लो, हादसा हो गया, धोखा हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया है, आप अकेले रह गए हैं, दोस्त छोड़ गए हैं आपको, मरीज़ आपके भाग गए हैं, आपके बॉस नाराज़ हो गया है, बीवी नाराज़ हो गई है, बच्चों ने माइंड कर लिया है, मेड आपसे नाराज़ हो चुकी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो मेरे दिल में छोटे छोटे मसाइल हैं, ठीक है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, अब क्या करना है, अब हम प्रॉब्लम से को डिनाई करने की जो है ना एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लिया। जब हमने कबूल कर लिया तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने फिर ये करना है कि उसके सलूशन के लिए पॉसिबल सलूशन सारे निकालने हैं। मैं अल्लाह ताला रोशन करे कब्र मौलाना वहीदुद्दीन, मेरा ख्याल ये नाम था उनका, वहीदुद्दीन ज़मान या वहीदुद्दीन ज़फ़र, ऐसे इंडिया के थे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन बड़े ही धीमे ठंडे मिजाज में बात करने वाले। आज हमारे किसी फ्रेंड ने, अल्लाह उसको भी रज़ा दे, जिसने भेजी एक चीज़ शेयर की, इन्नमा अल उससे यूसरा, उसका है ना एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे दिल को इतनी भाई ना। उन्होंने कहा कि हर जो भी होता है ना, उससे तंगी, मुश्किल, प्रॉब्लम, चैलेंज, उसके साथ अटैच, बाद नहीं है, माँ का मतलब साथ, उसके साथ अटैच होता है उसका सलूशन, खुशहाली, कुशादगी, मसले का हल उसके साथ ही अटैच होता है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ ही सलूशन भी आता है। हम उस सलूशन को ढूंढ इसलिए नहीं पाते कि हम प्रॉब्लम की तरफ, हम उस पे फोकस कर रहे होते हैं। अब उस जो तंगी है या परेशानी है उसके ऊपर फोकस करने से उससे ने ख़त्म नहीं होना। अब उससे के साथ जो है नमाल उससे यूसरा, जो यूसर आई है, अब हमने उस यूसरा पे फोकस करना है, हमने सलूशंस पे, इसमें पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या और इससे हमें ब्लेसिंग मिल सकती हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या क्या हो सकता है, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सब दूसरी बात ये कि पॉसिबल सोल्यूशन सारे, और ये इनको पेन डाउन करने लिख लें कहीं। अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, अपने किसी बच्चे से लिखवा लें, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें लिख लें, लिखने के बाद एक दफ़ा पढ़ें, रिव्यू करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसकी बजाय ना हम कहते हैं अच्छा कहीं और दिल लगाओ, ध्यान इधर उधर उठाने की कोशिश करते हैं, सहेली को फ़ोन कर लिया, अम्मी को फ़ोन कर लिया, शॉपिंग पर चल जाते हैं और कुछ खाने चल जाते हैं। तो मसला तो वहीं का वहीं है मेरी जान, मेरे बहना, मसला तो वहीं का वहीं है। तो हमने क्या करना होता है, मैं अपनी औरतों बहनों से हम खाती हूँ, क्योंकि हमारी औरतें ज़्यादा परेशान होती हैं, औरतें ज़्यादा प्रॉब्लम को ना लंबा खींचती हैं। तो मसले को दबाने की बजाय, पसे पुश डरने के बजाय, इनकार करने के बजाय, आंखें फेरने के बजाय,
आंखें बंद करने की बजाय उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। सबसे पहले उसका हल ढूंढने, पॉसिबल सोल्यूशन जो जो हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, हम किस से मशवरा मांग सकते हैं, पहले लिखें। फ़ोन ना खड़काएं, ठीक है, पहले आप लिखें। लिखते हुए आपको और पॉइंट्स याद आते जाएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ कर लें। जब आप अपनी तरफ से सारे सोल्यूशन ढूंढ लें, फिर उसके बाद डाइवर्ट कर लें अपने आप को। फिर किसी क्रिएटिविटी में शुरू हो जाएँ। कोई अच्छी सी डिश पका लें, कोई अच्छा मीठा पका लें, डिफरेंट कोई हांडी सब्ज़ी डिफरेंट तरीके से पका लें, घर की सेटिंग बदल दें। फिर आप करें सहेली को फ़ोन, आपने कहीं जाना है, आना है, फिर कहीं करें। फिर कोई ड्रामा देखना है तो करें, क्योंकि अब आपने जो अंदर आपके बैक ऑफ माइंड एक प्रेशर था ना, मेरे पेन है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा ज़्यादा देर, मुझे शायरी का पेन है, ठीक है, वो मेरे ऑफर में चलती रहती। लॉन्ग सिटिंग की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। अच्छा, उसके बाद जहाँ आप अपनी अटेंशन जो है डाइवर्ट कर सकती हैं, उसके बाद आप मतलब एन्जॉयमेंट में लग जाएं। वरना जो बैक ऑफ माइंड आपके जो प्रॉब्लम है ना, वो वहीं आपको जलाता रहेगा, साड़ता रहेगा। जैसे मैं कहती होती हूँ, स्ट्रेस जो होता है ना, वो 70-80 किलो का वज़न अपने सर पे रख के क्रोनिक स्ट्रेस करेंगे, सारा दिन करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया करें। यहाँ बांटने की बात नहीं, यहाँ ये है कि आप अपने मसाइल का सलूशन निकालें। प्रॉब्लम को लंबा ना करें, उसके साथ जो यूज़र है उसको यूटिलाइज़ करें, उसको ढूंढने की कोशिश करें कि इस तंगी के साथ आसानी किस तरह से है, इस प्रॉब्लम का हल क्या क्या हो सकता है, इसके साथ और क्या सलूशन हो सकते हैं। और जब हम सलूशन पर फोकस करते हैं ना, तो बिलीव मी, सलूशन हमारे सामने आते ही चले जाते हैं। और जब हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम लंबा होता चला जाता है, ठीक है। मर्ज़ी ये हमारी होती है कि हमने किस सूरत में चलना है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक और मैंने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, बात से बात निकलती है तो उसमें मैं बताती चली जाऊँ, वो कि जब हम कंप्लीट सबमिशन कर देते हैं ना, फिर हमारे दिल में सकीनत उतर जाती है। तो क्या चीज़ है ये जो मोमिनों के दिल में सकीनत उतरती है? अल्लाह ने कुरान में कहा है, जब हम कायनात जिससे चल रही होती है, किस्मत हमें जो हमारे सामने ला रही होती है, जो हमारी ज़िंदगी में वो क्या कहते हैं, मोड़ आ रहे होते हैं, बैंड आ रहे होते हैं, अगर हम उनको ये समझ लेते हैं कि इनमें उसर के साथ युसर है, एक बात। दूसरी बात, हम उसमें अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी हो जाते हैं कि इसमें सब में हमारे लिए कोई बेहतरी है और अल्लाह इस मसले का हल निकाल देगा, तो फिर हमारे दिल में सकीनत पैदा होती है। जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, पूरा सबमिशन कर दिया और इस पर कायम रहे, फुल सबमिशन, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ों से उनके मसाइल हल करता है जिनका वो सोच भी नहीं सकते। उनको ऐसे तरीक़ों से रिज़्क़ का मतलब कुरान में जो रिज़्क़ है ना, रिज़्क़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता रोटी या को गोश्त। रिज़्क़ का मतलब होता है नेमतें, सॉल्यूशंस, आसानियाँ, ब्लेसिंग्स। तो अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ों से उनकी मदद करता है कि वो इंसान के वहम गुमान भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह हमारे गुमान की हदों से बहुत बाहर है। हम उसको नहीं, वो एक कैप्चर नहीं कर सकते कि इतनी जगह में वो ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो जो भी मसला आए ना, तो आपने ये करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया ये, उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ, प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ फोकस करके अल्लाह से दुआ, और फिर दिल में ये सकीनत, ये ट्रस्ट कर लें कि आपका जो रब है, आपकी जो डिवाइन पावर है जो आपको और पूरी कायनात को हैंडल कर रही है, उसने आपके मसाइल का हल, आपके मसाइल के साथ आपके मसाइल का सलूशन भी भेज दिया है आपको। तो इसलिए उस पर ट्रस्ट करके कोशिश करें और फिर दुआ मांगें, और फिर आपको सकीनत हासिल हो जाएगी। तो मुझे आज कुछ प्रॉब्लम था, मैंने यही किया, सबसे पहले मैंने ये लिखा और मैं बड़ी फोकस होकर लिख रही थी। बिल्कुल मुझे नहीं था ये पता कि इधर कौन बैठा हुआ है, मगरिब की नमाज़ से पहले की बात है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी, तो मुझे इतना मज़ा आया, मेरे दिल में भी एक सुकून उतर गया और मैंने अपने हालात को भी एक्सेप्ट कर लिया, अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद एक मज़े की बात, तो मेरी पेन कम हो गई, यहाँ तक कि मैंने आज पेन किलर नहीं खाई हुई, लेकिन मुझे पेन में बहुत रिलीव है। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस आपकी हर प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, चाहे वो आपकी पेन हो, चाहे आपका मूड ख़राब है, चाहे आपके सर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, नींद की खराबी है, पेट की खराबी है, सारे मसले बढ़ा देता है। तो अल्लाह करे कि आपका वक्त अच्छा गुजरे। आपको मेरी बात समझ में आ गई और मैंने लिखी इसलिए थी क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही थी, ठीक है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे और अल्लाह ताला हम सबको एक, मैं कहती हूँ, जो कायनात के साथ है ना, जो कायनात चला रहा है, उसके निज़ाम के साथ हम आहंग होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।